नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं हीरेंद्र कुमार अग्निहोत्री। साथियों, आज हम लोग चर्चा करेंगे आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है। उसकी वजह यह है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं। विजयादशमी 1925 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना नागपुर में हुई थी। विजयादशमी 1925 का मतलब 27 सितंबर 1925 को। 2025 की विजयादशमी को कहें या 27 सितंबर 2025 को संघ ने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं। किसी भी संगठन के लिए 100 वर्ष पूरे करना, सफलतापूर्वक अपने उद्देश्यों को प्राप्त करके 100 वर्ष पूरे करना बहुत बड़ी बात होती है। साथियों, संघ इस 100 वर्ष को बहुत शालीनता के साथ, बहुत गंभीरता के साथ मना रहा है। इसके लिए वे अपने स्वयंसेवकों को पूरे भारतवर्ष में घर घर भेज रहे हैं और उनके स्वयंसेवक घर घर जा कर के लोगों को ये बता रहे हैं कि संघ देश के हित के लिए, समाज के हित के लिए, राष्ट्र के हित के लिए क्या क्या काम कर रहा है। ये संघ के स्वयंसेवक घर घर जा कर के लोगों को बता रहे हैं। वैसे तो संघ के बहुत से कार्य हैं, अनगिनत कार्य हैं जो अपने भारतवर्ष के समाज के प्रत्येक क्षेत्र में संघ कर रहा है। लेकिन इस समय उन्होंने 5 काम ऐसे गिनाए हैं जनता को, जिसके माध्यम से वे जन जागृति करना चाहते हैं और राष्ट्र एक समर्थ राष्ट्र बनाना चाहते हैं। इन 5 कामों को उन्होंने पंच परिवर्तन का नाम दिया है। इसमें पहला काम है सामाजिक समरसता, यानी कि देश में जो भेदभाव है, ऊंच नीच है, छुआछूत है, इस सब को मिटाने की बात संघ करता है। तो ये सामाजिक समरसता, ऊंच नीच, छोटा बड़ा ऐसा कुछ भी ना रहे समाज में, सब लोग अपने आप को बराबर समझें, ये संदेश स्वयं संघ के स्वयंसेवक घर घर जाकर के दे रहे हैं। दूसरा संदेश जो संघ के स्वयंसेवक घर घर जाकर के देते हैं वो है पर्यावरण संरक्षण का। पर्यावरण संरक्षण ना होने के कारण हमारे देश में कितनी आपदाएं आती हैं साथियों, ये हम सब में से किसी से छुपा नहीं है। तो दूसरा जो बिंदु जिस पर संघ इस पंच परिवर्तन के माध्यम से जन जागृति कर रहा है वो है पर्यावरण संरक्षण का। साथियों, इस पर्यावरण संरक्षण के में पेड़ पौधों का संरक्षण करना, अपने नदियों का संरक्षण करना, पहाड़ों पर्वतों का संरक्षण करना, ये सारी बातें आ जाती हैं। तीसरा पॉइंट है साथियों कुटुंब प्रबोधन। कुटुंब प्रबोधन यानी कि हम लोग अपने कुटुंब, अपने परिवार के प्रति जागृत रहें। परिवार की बहुत बड़ी परिभाषा है संघ के अंदर। संपूर्ण संघ को ही एक परिवार कहा जाता है। हमारा अपना जो माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी का जो परिवार होता है वो तो होता ही है। संघ उसको मजबूत करने पर बहुत ध्यान देता है, क्योंकि जब लोगों का परिवार मजबूत होगा तो समाज मजबूत होगा, समाज मजबूत होगा तो अंततः देश मजबूत होगा। लेकिन इसके साथ ही साथ संघ के परिवार में हमारे पूर्वज भी आते हैं, हमारी रीतियाँ भी आती हैं, हमारे कुल की रीतियाँ, हमारे राष्ट्र की नीतियाँ भी इस परिवर्तन में आती हैं साथियों। तो हमारा परिवार, पूरा देश का, हमारे पूर्वजों का ज्ञान होना चाहिए। हमारे पूर्वजों ने क्या किया, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति क्या थी, इसका भी ज्ञान हमें होना चाहिए। ये भी कुटुंब प्रबोधन में आता है। हमारा घर परिवार मजबूत रहे, हमारी रीतियाँ, हमारे सामाजिक आचार विचार, हमारी धर्म के प्रति आस्था, ये सारी की सारी मजबूत रहें, ये कुटुंब प्रबोधन में आता है साथियों। दूसरी जो अगला पॉइंट है, चौथा पॉइंट है, वो है स्व आधारित जीवन शैली। स्व आधारित जीवन शैली का मतलब होता है कि हम स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग अधिक से अधिक अपने जीवन में करें। स्वदेशी वस्तुएं अब सिर्फ वही नहीं है जो हम स्वयं उत्पाद करते हैं। जो विदेशी कंपनियां भी हमारे देश में आकर के सामान बना रही हैं वो भी स्वदेशी की श्रेणी में आते हैं। जो भारत में बनता है, जिसमें भारत के लोगों का हाथ रहता है बनाने में, वो सारा का सारा स्वदेशी होता है। तो स्वदेशी जीवन शैली हम अपनाएं, इसके लिए संघ जन जागृति कर रहा है। और अंतिम पॉइंट जो इस पंच परिवर्तन का अंतिम पॉइंट है, अंतिम बिंदु है, वो है नागरिक कर्तव्य बोध। हमारा देश हमें बहुत कुछ देता है। हम आज जो कुछ भी हैं वो हमारे देश ने हमको दिया है। तो एक नागरिक होने के नाते हमारे क्या कर्तव्य होते हैं, उनका पालन करना, उनके प्रति जागरूक रहना, ये नागरिक कर्तव्य बोध का संदेश भी संघ घर घर जाकर के जनता को दे रहा है।
संघ घर घर जा करके ये एक पत्रक भी देता है और भारत माता का एक चित्र भी देता है। आजकल उसके स्वयंसेवक घर घर जा करके ये दे रहे हैं। साथियों, संघ अपने सेवकों को कुछ देता नहीं है। अगर ये पूछा जाए कि संघ की शक्ति क्या है जो संपूर्ण भारत में, संपूर्ण विश्व में फैला हुआ है, ये तो संघ की शक्ति क्या है। संघ सबसे बड़ा स्वयंसेवी सामाजिक संगठन माना जाता है, पूरे विश्व में सबसे बड़ा माना जाता है। तो आखिर उसकी ताकत क्या है? उसकी ताकत जनता में निहित है। साथियों, संघ अपने स्वयंसेवकों को कुछ नहीं देता। वो अपने सेवकों को कहीं राशन का कंट्रोल नहीं दे देता, कहीं का अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं बनवा देता। ये सब संघ कुछ नहीं करता। संघ तो लोगों को ये शिक्षा देता है कि संघ में अगर आप जुड़ रहे हैं तो आप स्वयं संघ को कुछ दीजिए। संघ आपको कुछ नहीं देगा। आपके अंदर अगर देश प्रेम की भावना है, समाज के लिए कुछ करने की भावना है, तो आप संघ से जुड़िए। संघ अपने लोगों को यही संदेश देता है। वो कबीरदास जी का एक वो दोहा है ना, कबीरा खड़ा बाजार में लिए मुराड़ा हाथ, जो घर फूंके अपना चले हमारे साथ। तो संघ अपने स्वयंसेवकों से त्याग की भावना की अपेक्षा रखता है और संघ के स्वयंसेवक निस्वार्थ भाव से बिना जाति पात, ऊंच नीच, भेदभाव, धर्म देखे हुए जब भी कोई समस्या आती है तो संघ के स्वयंसेवक घर घर जा करके लोगों के साथ में संपर्क करते हैं। तो जनता से जुड़ाव, यही संघ की मेन ताकत है। लोग ये प्रश्न अक्सर उठाते हैं कि संघ की ताकत क्या है। तो जनता के अंदर जाना, घर घर संपर्क करना, ये संघ की जो है प्रमुख ताकत है। निस्वार्थ भाव से सेवा करना। तो ये जो स्वयं 100 वर्ष संघ के पूरे होने पर संघ क्या कर रहा है समाज के अंदर, इस 100 वर्ष को कैसे मना रहा है, ये मैंने आपसे आज चर्चा की। अगर ये चर्चा आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी टिप्पणियों से मुझे जरूर अवगत कराएं। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करूंगा। साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।